प्रभु की महिमा हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की शुभवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हम पवित्र बाइबल में दिए गए राहेल के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। बाइबल में राहेल की विवाह उत्पत्ति की पुस्तक में दर्ज सबसे मोहक एपिसोड में से एक है। याकूब के पिता इसाक चाहते थे कि अपने बेटे की विवाह करे, इसीलिए उसने याकूब को पद्यान आराम से भेजा ताकि याकूब के चाचा लाबान की बेटियों में पत्नी मिल सके। हारान में कुएं के पास याकूब ने भेड़ को देखभाल करने वाले लाबान की छोटी बेटी राहेल को पाया। याकूब राहेल को प्यार करने लगा। पवित्र शास्त्र कह रहा है कि राहेल दिखने में सुंदर थी। लाबान को पारंपरिक दुल्हन की कीमत देने की बजाय याकूब शादी में राहेल की हाथ कमाने के लिए 7 साल लाबान के लिए काम करने पर सहमत हो गया। लेकिन शादी के रात को लाबान ने याकूब को धोखा दिया। लाबान ने अपनी बड़ी बेटी लिया को प्रतिस्थापित किया और अंधेरे में याकूब ने सोचा कि लिया राहेल थी। सुबह याकूब ने पाया कि उसे धोखा दिया गया था। लाबान का बहाना था कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करने का उनका रिवाज नहीं था। लाबान ने राहेल को शादी में याकूब को देने का वादा किया अगर वो उसकी दुल्हन की कीमत को भुगतान करने के लिए 7 साल काम करने के लिए सहमत हो तो। तब याकूब ने राहेल से विवाह किया और राहेल के लिए और 7 साल काम किया। याकूब राहेल से प्यार करता था, लेकिन लिया के लिए उदासीन था। लिया वास्तव में अप्रिय पत्नी थी, पर परमेश्वर ने ध्यान दिया और उसे मां बनने के लिए अनुमति दी। लिया के 4 बेटे हुए। ईश्वर ने लिया पर दया की। दूसरी ओर राहेल बांझपन से जूझ रही थी और अपनी बहन से ईर्ष्या कर रही थी। गुस्से में वो याकूब को बच्चे की मांग कर रही थी। वो कहती है, मुझे बच्चे दो या मैं मर जाऊंगी, जो हम उत्पत्ति पुस्तक के 30 अध्याय 1 पद्य में देखते हैं। अपनी बहन से ईर्ष्यावन राहेल ने अपनी दास बिल्हा को पत्नी के रूप में दिया। बिल्हा ने याकूब की बच्चे की मां बनी। बाद में राहेल को अपना एक बच्चा हुआ जिसका नाम उसने यूसुफ रखा। यह हम पवित्र बाइबल के उत्पत्ति पुस्तक के 30 अध्याय 22 से 24 पद्य में देखते हैं। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। सो वह गर्भवती हुई और उसकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। लेकिन इस बात से संतुष्ट होने की वजह कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है और उसे एक बच्चे का आशीर्वाद दिया है, राहेल और अधिक चाहती थी। कुछ दिनों बाद याकूब से अनजान में राहेल ने अपने पिता के घरेलू देवताओं चुरा लिया। जब लाबान ने उनके साथ पकड़ा तो उसने मूर्तियों की खोज की, लेकिन राहेल ने अपनी ऊंट के नीचे मूर्तियां को छिपा दी थी और अपने पिता को वह स्त्री धर्म में है कह के उसकी तलाश करने नहीं दी। जब लाबान चला गया तब राहेल का परिवार भी निकल गए और जब तक वह अपने गंतव्य की पहुंचा तो तब तक राहेल फिर गर्भवती थी। कुछ ही समय बाद राहेल अपने दूसरे बच्चे बेंजामिन को जन्म देती हुए दुखद रूप में मर जाती है। राहेल ने एक बार कहा था कि यदि उसके पुत्र न होंगे तो वह मर जाएगी। अंत में वो बेटे को जन्म देते हुए दुखद रूप से मर जाती है। आइए इस घटना से कुछ सबक पर विचार करें। पहला यह है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जब राहेल को बांझपन का सामना करना पड़ा तो उसने अपने पति याकूब पर अपनी निराशा निकाल दी।
जब राहेल ने देखा कि याकूब से कोई संतान नहीं है, तब वो अपनी बहन से ढा करने लगी। तब उसने याकूब से कहा, मुझे बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब जाहिर तौर पर उससे गुस्से का दंश झेलने से खुश नहीं था और उसने उसे याद दिलाया कि ईश्वर नियंत्रण में है। आपने ऐसे कितने बार किया है? आपकी निराशापन, गुस्से में क्या आप कभी किसी करीबी पर टूट पड़े हैं? हमारे प्रियजनों को सुनने और सांत्वना देने के लिए वहाँ होना चाहिए, लेकिन वे ईश्वर नहीं है। वे हमारे लिए और हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वे किसी स्थिति पर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। केवल ईश्वर ही कर सकता है। इसीलिए कभी अपना गुस्सा या निराशा प्रियजनों के ऊपर मत निकालिए। दूसरा ये है कि ईर्ष्या से कोई नहीं जीतता। बहन बहन की प्रतिद्वंदिता है जो हम इस कहानी में राहेल और लिया के साथ देख रहे हैं। राहेल लिया से ईर्ष्या करती थी क्योंकि लिया आसानी से गर्भ धारण करने में सक्षम थी। वह अपने बहन के लिए खुश होने के बजाय उससे नाराज थी। बांझपन कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ईश्वर नियंत्रण में है। यदि केवल राहेल ने परमेश्वर की संप्रभुता में विश्वास किया होता और अपने जीवन के लिए उसकी योजना के साथ उस पर भरोसा किया होता, तो वो आशीर्वाद प्राप्त होती। जबकि राहेल अपने बहन के फलते फूलते गर्भ से जलती थी। राहेल स्पष्ट रूप से लिया से अधिक याकूब से प्यार करती थी। उसने बांझपन ने उसे असुरक्षित महसूस कराया, लेकिन जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं उसके अनुसार याकूब उससे अधिक प्यार कर रहा था, भले ही वह बच्चे पैदा न कर सके। तीसरा यह है कि शिकायत करने की चरित्र आपको कहीं नहीं ले जाती। राहेल की शिकायत से याकूब इतना तंग आ गया था कि वह अक्सर खेतों में सोने का सहारा लेता था। उसकी सताने से स्थिति बेहतर नहीं बनी, वास्तव में इससे इसे और खराब कर दिया। परेशान करने और शिकायत करने की वजह पहले सोचे कि यह प्राप्तकर्ता को कैसे प्रभावित करेगा। सांस ले, प्रार्थना करें, ईश्वर के पास रखें, लेकिन घबराइए नहीं। चौथा यह है कि दूसरों से प्यार करें, तब भी जब आपका मन न लगे। यह लिया की गलती नहीं थी कि लाबान ने याकूब को धोखा दिया और उसे पहले लिया से शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन राहेल को पहली पत्नी के रूप में अपना पद छोड़ना पड़ा। वह अपनी बहन के प्रति बहुत दयालु नहीं थी। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, परंतु परमेश्वर हमें उनसे प्रेम करने की आज्ञा देता है? पांचवा यह है कि प्रतिशोध से बचें। बदला लेना हमारे बस की बात नहीं है, यही ईश्वर का काम है। राहेल ने अपने पिता द्वारा याकूब के साथ दुर्व्यवहार के रूप में जो देखा, उसका बदला लेने के लिए अपने पिता की मूर्तियां को चुरा लिया। यदि उसमें परमेश्वर की बदला लेने की अनुमति दी होती, तो यह निश्चित रूप से याकूब का वह शपथ लेने और राहेल की झूठ बोलने से रोकता। पवित्र बाइबल के रोमी पुस्तक के 12 अध्याय 19 पद में लिखा गया है, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। अंतिम में हम देखते हैं, संतुष्ट और आभारी रहे, हमेशा अधिक की आशा न करें। जब राहेल को आखिरकार एक बच्चे का आशीर्वाद मिला, तो खुश होने और आभारी महसूस करने के बजाय वह अपने बहन को नीचा दिखाने के लिए
और खुद को ऊपर उठाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो याकूब से अधिक समय, अधिक पैसा और अधिक बच्चे चाहती थी। ईश्वर ने आपको ठीक वही दिया है जो उन्हें लगता है कि आपको चाहिए। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहे, उसके लिए हमेशा धन्यवाद दे। उससे ईश्वर आपको और अधिक आशीर्वाद करेंगे। ईश्वर हमें उनके वचन को समझने और लागू करने के लिए ज्ञान दे। सबको आशीष दे। आप और आपके परिवार स्वस्थ रहे। धन्यवाद।